हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल वाटिका सिंह पे। इस वीडियो में हमने आपको यह बताया है कि प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म पाठ योजना कैसे बनाते हैं। तो चलिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि यह प्रस्तावना कौशल क्या होता है। प्रस्तावना कौशल का मतलब यह होता है कि प्रस्तावना कौशल का मतलब होता है जब बच्चे के पास जो नवीन ज्ञान है उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ना ही प्रस्तावना कौशल कहलाता है। प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म पाठ योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म पाठ योजना संख्या 3। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद दूसरा स्टेप आप लिखते हैं दिनांक। जिस डेट को आप अपना प्रस्तावना कौशल बनाते हैं उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक में हमने उस डेट को लिखी है जिस डेट को हमने प्रस्तावना कौशल बनाया है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए आप अपना प्रस्तावना कौशल बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने 9th क्लास के लिए अपना प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म पाठ योजना बनाया हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो समय विधि। प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म पाठ योजना बनाने के लिए हमको यहाँ पे समय 7 मिनट मिलता है, इसलिए हमने समय विधि में 7 मिनट लिखा हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो शिक्षक कौशल। शिक्षक कौशल में आप लिख सकते हैं प्रस्तावना कौशल। उसके बाद आप लिखते हैं विषय। आप जिस भी विषय में अपना सूक्ष्म प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म पाठ योजना बनाते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल। इसका मतलब यह है कि हम सामाजिक विज्ञान भूगोल में अपना प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म पाठ योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हैं कालांश। बच्चों के पढ़ाने का जो पीरियड होता है उसे ही हम क्लांश में लिखते हैं। यहाँ पे हमारा क्लांश है 3rd, इसलिए हमने क्लांश में लिखा हुआ है 3rd, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद हम लास्ट स्टेप लिखते हैं प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है खनिज संसाधन, इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है खनिज संसाधन। प्रकरण से मैं आपको यह बता दूं कि ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं और इसे हम ब्लॉक कहते हैं। इस ब्लॉक के अंदर, इस विषय के इंडेक्स के अंदर हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो पहले आपको मैं यह बताऊँ कि यह शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड में आप जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी टॉपिक आप बच्चों को समझाते हैं, उसी सहायक सामग्री को हम शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री, पोस्टर आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। बच्चों को पढ़ाने के दौरान पहले मैं आपको यह बताऊं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। ये जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हैं छात्र खनिज संसाधन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप एक लाइन पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र क्रियाओं का कॉलम, तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम। छात्र क्रियाओं के कॉलम में आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे और छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम में आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का संबंध नवीन ज्ञान से स्थापित करने के लिए। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे विद्यार्थी छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब हम छात्रों से प्रश्न पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं सौरमंडल के पृथ्वी ग्रह पर जीवन पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से पदार्थ खोद कर निकाले जाते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं पृथ्वी के अंदर से सोना, चांदी, लोहा, कोयला इत्यादि पदार्थ खोद कर निकाले जाते हैं।
चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, पृथ्वी के अंदर से निकाले गए इन पदार्थों को क्या कहते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, पृथ्वी के अंदर से निकाले गए इन पदार्थों को खनिज पदार्थ कहते हैं। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, खनिज संसाधनों के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र आंसर देते हैं, विद्यार्थी निरुत्तर। उसके बाद हम लिखते हैं छात्र अध्यापक क्रियाओं के कॉलम में, छात्र अध्यापक कॉलम में हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे, बच्चों आज हम खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। छात्र क्रियाओं के कॉलम में हम लिखेंगे विद्यार्थी नवीन ज्ञान के प्रति ध्यान केंद्रित करेंगे। और शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में हम लिखेंगे कथन प्रविधि। इस तरह से हमारा प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म पाठ्य योजना तैयार हो जाता है। अगर जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं और आप बीएड के सेकंड सेमेस्टर में होते हैं, तब आपको वहाँ पे प्रस्तावना कौशल बनाना होता है। तो इस पाठ्य योजना की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से लिंक को डाउनलोड करके पाठ्य योजना को देख सकते हैं। पाठ्य योजना के दौरान अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है या कोई क्वेश्चन आपके मन में होता है या कोई भी क्यूरी आपको मुझसे पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या आप डायरेक्ट मुझे मेल करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और हम आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। थैंक यू अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।